वंदे पुरुषोत्तम। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सभी किसी न किसी का भक्ति अवश्य करते हैं। कोई इष्ट का भक्ति करता है तो कोई प्रवृत्तियों का भक्ति करता है। भक्ति का ही एक अंग है पूजा पाठ। ठाकुर जी कहते हैं, पूजा आर्चा मानई किंतु दैव गुण जा सिधे नेवा अभ्यासे व्यवहारे व्यक्तित्व तार रूपटी देवया। पूजा का अर्थ होता है कि जिस देवी देवताओं या इष्ट गुरुओं की पूजा हम करते हैं उनके गुणों को अभ्यास और व्यवहार के माध्यम से सिद्ध कर लेना और अपने व्यक्तित्व में उसे प्रस्फुटित करना, यही पूजा का सच्चा अर्थ है। हम सभी किसी न किसी की पूजा करते ही हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि भगवान शिव की पूजा करता है तो उनके परिवार में देखें कि वहाँ चूहा भी है, सर्प भी है, मयूर भी है, बाघ है, साथ में बसहा भी है। सभी एक दूसरे का भक्षक हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर भी सब एक साथ शिव परिवार में रहते हैं और एक दूसरे को बिना कुछ हानि पहुंचाए, क्योंकि वे समझते हैं कि यदि हम एक दूसरे की क्षति पहुंचाएंगे तो भगवान शिव जो हमारे इष्ट हैं, हमारे प्रभु हैं, वे हम पर नाराज होंगे और प्रसन्न होंगे। ठीक उसी तरह यदि हम एक ही इष्ट को मानकर चल रहे हैं, ईश्वर एक हैं तो इष्ट भी एक ही हैं, तो उन्हें मानकर चल रहे हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हम एक दूसरे की क्षति न पहुंचाएं, क्योंकि इससे हमारे जो इष्ट हैं वो अप्रसन्न होंगे। परंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। हम एक ही इष्ट के शिष्य हैं, फिर भी एक दूसरे की क्षति पहुंचाते हैं, तो फिर ऐसी पूजा का क्या अर्थ होता है? भगवान शिव के गले में सर्प विराजमान रहता है, इसका क्या अर्थ है? भगवान शिव अपने परिवेश के सभी बुरे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखते थे और रखते हैं ताकि वे परिवेश में जाकर किसी की क्षति न पहुंचाए। तो हम लोग भी सदा प्रयासशील रहें कि जितने भी गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, गलत कर्म करने वाले लोग हैं, उन्हें अपने सानिध्य में रखें इस तरह से ताकि वे किसी की क्षति नहीं पहुंचाएं। एक बार ठाकुर जी के सामने एक चोर को मारा जा रहा था। ठाकुर जी उसे बचाते हुए सबको बोले कि तुम लोग इसकी बातें एक बार तो सुनो कि यह किस कारण से चोरी करता है, इसकी क्या मजबूरी है, और इस तरह से उनकी रक्षा कर देते हैं। वह चोर ठाकुर जी से एकांत में मिलने आते हैं और ठाकुर जी को सारी बात बताते हैं, अपनी मजबूरी। ठाकुर जी उसे रोज़ कुछ न कुछ ऐसा उपाय बताते हैं, बातों में लगाकर अपने साथ रखते हैं और धीरे धीरे उसकी प्रवृत्तियों को बदल देते हैं और उस चोर को सहायता करते करते उनकी चोरी का जो प्रवृत्ति है उसे दूर कर देते हैं। ठीक इष्ट ऐसे ही होते हैं, वे अपने आसपास के सभी गलत प्रवृत्तियों के मनुष्य को
अपने सानिध्य में लाकर उनकी प्रवृत्तियों का मोचन करते हैं, प्रवृत्तियों से पीछा छुड़ाते हैं और उन्हें इष्ट पथ पर गमन करने का तरीका बताते हैं और उस मनुष्य का कल्याण होता है। हमारे भी परिवार में, परिवेश में विभिन्न प्रवृत्ति के लोग एक साथ रहते हैं। अलग अलग विपरीत विचारधारा के लोग हम एक साथ रहते हैं। तो यदि हमारे जीवन में एक इष्ट है तो हर किसी विषय पर सभी लोग इष्ट के मुताबिक चलें, इष्ट के अनुसार एक मत हों किसी भी विचार को लेकर, और इस हिसाब से चलने से हमारे परिवेश और परिवार का विकास होगा। क्योंकि जहाँ एक मत नहीं होते लोग, वहाँ विकास रुक जाता है, बाधित हो जाता है। इसलिए एक इष्ट को ग्रहण करके उन्हीं के मुताबिक किसी भी विषय पर विचार करें, एक मत हो जाए और अपने विकास के पथ को आगे बढ़ाते रहें। इसलिए अंत में यही कहूँगा कि पूजा सिर्फ धूप अगरबत्ती दिखाने से नहीं होता। पूजा एक दिखावा नहीं है। पूजा का मतलब है कि जिस इष्ट को हम ग्रहण करके चल रहे हैं, जिनकी पूजा या भक्ति कर रहे हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में अपनावें और विकास पथ पर, जीवन के सफलतम पथ पर चलते रहें और अपने जीवन को सफल बनावें।